तो उसमें हमने प्रिपरेशन की थी अल्कोहल की फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से हमने दो मेथड किए थे। एक हमने किया था एसिड हाइड्रेशन, कि अगर आप अल्कोहल बनाना चाहते हैं फ्रॉम अल्कीन तो आप क्या कर सकते हैं, आप एसिड हाइड्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अगर आप एसिड हाइड्रेशन करते हैं तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा ड्यूरिंग द एडिशन, जबकि अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जो है वो फॉलो होता है। ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था। ठीक है, मतलब अगर आप प्रोपीन से प्रोपेन 2-ओल बनाना चाहते हैं अगर, तो आपको एसिड हाइड्रेशन करनी पड़ेगी, और अगर आप प्रोपेन 1-ओल बनाना चाहते हैं फ्रॉम प्रोपीन तो आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। तो ये मेथड हमने किया था। आज हम अगला मेथड करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की पहली प्रिपरेशन हमने करी थी अल्कीन से। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम करेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो हम एल्डिहाइड से प्रिपेयर करेंगे, हम कीटोन से कैसे बना सकते हैं वो भी देखेंगे। इसके अलावा एसिड और एस्टर, इसका भी जो है दिया हुआ है कि हम किस तरह से इनसे अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये जो भी टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इससे नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें ये जो सारी चीजें है ना ये रिपीट होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन से। तो यहाँ पे ये अल्कोहल की प्रिपरेशन के अंडर कवर हो रहा है, तो अगले चैप्टर में वो जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन में कवर होगा, तो इसलिए इसे ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम एसिड है, एसिड की अगर हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन, तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। और अगर हम एल्डिहाइड की भी रिडक्शन करें तो हमें जो है 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाती है, मतलब ये जो CHO है ये बन जाता है CH2OH। दोबारा से सुन लीजिएगा, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। मीन अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूं, ये स्टार्ट करने से पहले एक बात है वो बता रही हूं मैं आपको। सपोज आप मान लीजिए आपके पास है एसिटिक एसिड, इसमें 2 कार्बन है, एक है COOH। तो अगर आप इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये जो COOH है, बाकी ये जो पीछे का हिस्सा है ये सेम रहेगा, ये बन जाएगा CHO। तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा एस्टल्डिहाइड, ये एसिटिक एसिड है। उसके बाद ये यहाँ इसका नाम दे तो दिस इज इथेनल, AL लगता है पीछे, एल्डिहाइड में AL लगता है पीछे की तरफ, जो सफिक्स होता है वो AL होता है। अगर आप इसकी भी रिडक्शन कर दें तो ये जो CHO है, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी रहेंगी, ये CHO चेंज होकर बन जाएगा CH2OH, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो अब आप खुद सोचिए, अगर आप एसिड से सीधा अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको उसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन करनी पड़ेगी, है ना, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ एल्डिहाइड से बनाना चाहते हैं कि एल्डिहाइड से, तो उसके लिए एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी काम में आ जाएगा। तो ये चीज अभी ध्यान रखनी है, इसको आगे अभी आपको समझ आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं अगर आप एल्डिहाइड की, पहली बात ध्यान रखिए, एल्डिहाइड की अगर आप रिडक्शन करेंगे तो ये जो CHO ग्रुप है, देखिए R रिमेन सेम, तो इसलिए कभी भी ये चीज घबराना नहीं है कि ये R मान लीजिए ऐसे दे रखा हो, सॉरी बेंजीन नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन है, मान लो ये दिया हुआ है, तो आप ये कहें कि ये कैसे होगा, इसकी रिडक्शन कैसे करेंगे। पहली बात, ये एल्डिहाइड है, ये आपका एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक है। तो जो CHO है, आपका ध्यान इस CHO पे कंसंट्रेट होना चाहिए कि जो CHO है ये बन जाएगा CH2OH। बस आपका ध्यान यहां होना चाहिए कि ये जो CHO है इसका क्या बनेगा। तो रिडक्शन जब होती है तो जो CHO है
वो जो है इट गेट रिड्यूस इनटू CH2OH। मतलब एल्डिहाइड की जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। और अगर कीटोन की बात करें, अगर आप देखें कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है, इस साइड भी R होता है, इस साइड भी R होता है। ये दोनों R जो है दे कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट। R डैश के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। और अगर ध्यान से देखें तो ये भी एक एल्डिहाइड है, सॉरी एल्डिहाइड कह रही हूं, ये भी एक कीटोन है। दोबारा से देखिए जो मैं बना रही हूं ये भी एक तरह का कीटोन है, हालांकि ये साइक्लिक कीटोन है। ये जो है साइक्लो हेक्सेनोन है, ओन। जो कीटोन होता है उसके एंड में ओन लिखा होता है, वन कह दें जिसे, ओन लिखा होता है, तो कीटोन। तो ये ध्यान रखना है जब इसकी रिडक्शन करते हैं तो क्या होता है बेटा, ये जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, ये अगर आप देखें ये बन जाता है, यहाँ पे H आ जाता है, इधर ऐसे आ जाता है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो अगर मैंने जो अभी एक कंपाउंड लिखा था, मैंने कौन सा लिखा था, मैंने ये वाला लिखा था, साइक्लोहेक्सेनोन। अब इस कंपाउंड की अगर आप रिडक्शन करेंगे तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, एक H भी आ जाएगा। आपको पता है ये जब मैं ऐसे वाले स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो H नहीं भी बनाऊंगी तो भी चलेगा, इसका मतलब यही है, ये आपको अब क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन नोल, ओल बन जाएगा ये ओन से। तो ये देखिए ये एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, बेंजीन रिंग नहीं है इसके पास। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई कीटोन का क्या होता है, उससे 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल मतलब जिसमें जो कार्बन है अल्कोहल जिससे ग्रुप अटैच्ड है, वो 2 जगह से अल्काइल चेन से या 2 जगह से कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। तो ये वही सेम चीज है। तो बस इसका क्या हुआ, ये बन गया CHO। तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। इसके बाद अब आप कहें रिडक्शन के लिए मैंने क्या कहा है, आपको रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है। ये चीज ध्यान रखनी है, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। तो ये जहां पे मैंने रिडक्शन लिखा है ना, यहाँ पे अब हम कोई रिएजेंट यूज करेंगे। अब ये कह रहे हैं बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं जिससे आप एल्डिहाइड को अल्कोहल में या कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने रिड्यूसिंग एजेंट के नाम लिखे हैं। ये एक चीज और ध्यान रखनी है, एल्डिहाइड और कीटोन में वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी जो है रिडक्शन पॉसिबल करते हैं, मतलब उनसे भी रिडक्शन जो है वो पॉसिबल होती है अगर आप एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना चाहते हैं। अगर आप एसिड से बनाना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज सम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अब हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं कि एल्डिहाइड से अल्कोहल या कीटोन से अल्कोहल बनाने के लिए आप किन किन कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला ये कह रहे हैं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहला ये कह रहे हैं कि आप कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो है मैं हाइड्रोजन यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं रिडक्शन जहां लिखा है इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और जब मैं हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो इसे बोलते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड तो होता है, ये डबल बॉन्ड हटता है, यहाँ पे एक H आ जाता है, एक यहाँ पे आ जाता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो या तो आप ये लिख सकते हैं या ये कह रहे हैं कि आप यूज कर सकते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट। बोरोहाइड्राइट ये जो है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये याद रखना है, ये कभी भी एसिड से अल्कोहल नहीं बनाता है, ये वीक है, ये एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बना सकता है। तो NaBH4 ये कभी भी COOH ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है अल्कोहल में, ठीक है। तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकती हूँ। तो ये बड़े सारे मेरे पास हैं। और ऐसे ही ये एक आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये एल्डिहाइड को तो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ये एसिड को भी रिड्यूस कर सकता है सीधा अल्कोहल में, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो है ये एक मैंने एक और लिख दिया है अल्कोहलिक जो है सोडियम, सोडियम को अल्कोहल में डाला या इथेनॉलिक सोडियम भी बोल देते हैं, इससे भी आप
एल्डिहाइड से क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। तो इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही करना है। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है। बस इन दोनों चीज का ध्यान रखना है, इन दोनों का, कि जो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बस इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसमें पहला स्टेप होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय ये हाइड्रोलिसिस, ये H2O डाल दिया हमने, ये इस तरह से ये जो आपका COOH ग्रुप है, बाकी इस R पे कोई असर नहीं हो रहा। R में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये देखिए ये CH2OH बन गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। लेकिन बेटा ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन है कि ये बहुत एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है। एक्सपेंसिव यहाँ पे रिएजेंट लिख दीजिएगा, ये रिएजेंट काफी महंगा होता है। इसलिए ये जो है कोई स्पेशल जो कंपाउंड्स होते हैं या स्पेशल केमिकल्स होते हैं, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप नॉर्मली, अगर मेरे पास एसिड है, मैं उसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ 1 डिग्री अल्कोहल में, तो बुक में एक ऑल्टरनेटिव मेथड दिया हुआ है। क्योंकि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, बिकॉज ये एक्सपेंसिव है। तो जो लागत आती है हमारी, अगर मान लीजिए मैं इंडस्ट्री में कोई कंपाउंड बना रही हूँ फ्रॉम दिस एसिड, कोई अल्कोहल बना रही हूँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड से, अगर मेरी लागत ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मेथड ढूंढेंगे ना कि जिससे हमारे पैसे जो है वो क्या लगे, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम लगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव मेथड ये भी हो सकता है, वो नीचे दिया हुआ है, कि आप पहले इस एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। एसिड को एस्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा कि अगर हम एसिड का रिएक्शन किसके साथ करें, अल्कोहल के साथ करें, जिसे एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, आपको ध्यान होगा। Yes. इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो वाटर निकल जाता है यहां से, तो वाटर निकलने के बाद ये आपका क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। तो एस्टर बना सकते हैं हम। तो ये देख लीजिए एस्टर बना दिया। फिर ये जो एस्टर होता है इसकी अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करें, जो हाइड्रोजन है और कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम, निकल या और भी बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, तो आप इतना लिख देंगे तो क्या होगा, ये जो कंपाउंड है, क्योंकि देखिए मैंने शुरू में ये एस्टर बनाने के लिए क्या यूज किया था, मैंने यूज किया था RCOH प्लस मैंने यूज किया एक अल्कोहल। तो आप खुद देखिए यहाँ पे जो अल्कोहल मैंने यूज की वो वापस मुझे मिल जाएगी, और ये जो एसिड है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में, इसकी रिडक्शन हो गई, है ना। तो ये कह रहे हैं कि हालांकि ये जो ऊपर वाला मेथड है ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन क्या है यहाँ पे हमारी लागत ज्यादा आएगी, क्योंकि जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इस वजह से इंडस्ट्री में जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो हमेशा ऐसा मेथड यूज किया जाता है जिसमें हमारी लागत कम लगे, हमारे जो है हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ये ना हो जैसे सपोज आप मान लीजिए आप गोल्ड में डील कर रहे हैं और गोल्ड का आप एक और लेते हैं, गोल्ड तो सैंड में भी प्रेजेंट होता है ना, कई जगह पे आप देखिए, अब सैंड से या मेटल्स होते हैं, सैंड भी एक तरह का अगर देखा जाए तो मिनरल है, हालांकि वो और नहीं है, और से तो हम इकोनॉमिकली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लो आप सैंड से, अब आपको मान लो बाजार में जो लोहा, गोल्ड की बात छोड़ो, जैसे मान लो आयरन है, अगर बाजार में आयरन की कीमत लेट अस सपोज 50 रुपए किलो है, लेट अस सपोज, मुझे रेट नहीं पता, पर मान लीजिए 50 रुपीज केजी है, लेकिन आपने जिस मेथड से बनाया है आपको पड़ रहा है 100 रुपीज का 1 किलो आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो आप ऐसा काम करेंगे जहां पे आपको कीमत मिलेगी नहीं, बाजार में जब वो 50 रुपए का मिल रहा है उसकी जो है, आप 100 रुपए वाला क्यों वो करेंगे, करेंगे आप? No, तो मैम. हम ऐसा मेथड यूज करेंगे विच इज इकोनॉमिकल, इजी तो हो साथ साथ इकोनॉमिकल भी हो। तो इसलिए कोई बच्चा ये कहे कि अच्छा ये हम यूज कर सकते हैं, ये तो आसान है, एक रिएजेंट डाला हो गया, यूज कर सकते हैं और करते भी हैं स्पेशल केमिकल बनाने के लिए, जो थोड़े और हमें ज्यादा, या तो अलग, मतलब डिपेंड करता है कौन से स्पेशल केमिकल्स हैं, लेकिन किस रीजन के लिए यूज हो रहे हैं। अदरवाइज एक ऑल्टरनेटिव मेथड हम ये यूज कर सकते हैं।
ये चीज ध्यान रखिएगा, कहीं भी एस्टर आता है तो उसकी कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन करके आप उस ग्रुप को यहाँ पे इस साइड अल्कोहल, ये भी अल्कोहल बन जाएगा। ये अभी मैं करवाऊंगी। ये समझ में आया सबको? ये मेथड को देख लीजिए कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, एस्टर हो, आप क्या कर सकते हैं, उनकी रिडक्शन करके यू कैन कन्वर्ट देम इनटू अल्कोहल। बस इतना ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। और इन रिएजेंट में से आप कोई भी रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखा हो सकता है इनकी जगह पे। बस एक वर्ड और ध्यान रखना है, जब हम हाइड्रोजन इन प्लेटिनम या निकल यूज करते हैं, उसे कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्योंकि अगर कभी पेपर में आ गया भाई कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन लिखो, मान लो कह देते हैं मिथेनॉल की लिखो, आप सोचते रह जाओगे ये क्या है कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसलिए कह रही हूँ कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन वर्ड समझ के रखिए कि भाई इसका मतलब है कि भाई हम उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, हाँ जी, यस ठीक मैम। है। अब ओके मैम। अगला मेथड, ठीक है, अब अगला मेथड, यस ये मैम। जो ठीक है। अब पहला मेथड हमने किया अल्कोहल बनाने के लिए, हमने किया अल्कीन से। अल्कीन से हमने दो मेथड किए, एक एसिड हाइड्रेशन किया और एक किया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा हमने किया, बनाया अल्कोहल को फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ये दो मेथड हमने की। अब तीसरा मेथड, ये लास्ट मेथड है अल्कोहल बनाने का, वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ किया जाता है जब आप अल्कोहल या अल्कोहल बनाते हैं, तो ये मैंने लिखा हुआ है विद एल्डिहाइड या कीटोन। मतलब एक ये एक और मेथड हो गया एल्डिहाइड और कीटोन से, या कह दें अल्कोहल बनाने का, या फिर ये कह दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने का। इस मेथड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ किया जाता है। याद रखिए एल्डिहाइड कीटोन के साथ किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं। कि आप सोचे कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले तो इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए। मैकेनिज्म मैंने पहले बताया। ये कह रहे हैं ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड होगा। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जिसमें सी डबल बॉन्ड हो, मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन है। अगर ये देखिए, अगर दोनों एच होंगे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे हम बोलते हैं मीथेनल, एल, है ना, मीथेनल। और ये हो सकता है अगर मान लीजिए एक जो है, एक इस एच में एक आर है, तो ये क्या हो गया, सी आर सी एच ओ, मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड है ना। और अगर मैं ये आर, ये दोनों ही आर कर दूं, इधर भी आर इधर भी आर, ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो इसलिए जब मैं ये मैकेनिज्म कर रही हूं तो मैंने ये आर आर नहीं लिखा। अब ये कह रहे हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ये आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, ये बहुत पोलर होता है। तो ये कह रहे हैं कि असल में क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है ना, ये यहां से टूट जाता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आर पे चले जाते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम तो आर जो है वो इस पे अटैक करता है, कार्बन पे। और क्योंकि देखिए कार्बन और ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट होंगे, फाइनली ऑक्सीजन पे ही शिफ्ट होंगे। कार्बन के ऊपर अगर ये जब ये शिफ्ट हो जाएंगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर मैं इसको बनाऊं, अगर आप देखें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे होगा नेगेटिव चार्ज। तो जो माइनस चार्ज वाला है वो कहाँ अटैक करेगा, प्लस चार्ज पे ही तो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो जैसे आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कई लोग ऐसे भी कर देते हैं, वो भी ठीक है। तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ अटैक करेंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो गए। तो बेटा ये बॉन्ड टूट गया तो ये बन गया Mgx प्लस, है ना, ये बन गया। आर यहाँ लग गया इधर आकर, तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो तो न्यूट्रलाइज हो गया आर के साथ ही माइनस, और ये चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ। तो ऑक्सीजन पे देख लीजिए माइनस चार्ज आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये वाला, ये दोनों को ऐड करके बना है, इसको बोलते हैं अडक्ट। उसके बाद क्या किया जाता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में इसकी, ये जो अडक्ट आता है, दो स्टेप होते हैं असल में, इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है।
अब जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर एक H इधर आ जाता है, एक OH इधर चला जाता है। तो ये देखिए, ये जब H आ जाएगा यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, और ये MgXOH बन गया। दोबारा समझ लीजिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम बनाते हैं, हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं। इसमें ये एडिशन होती है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है पहला स्टेप में ना, R। तो किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। उसके बाद अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस की जाती है। तो कई बार इसको बोल देते हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जो लैंग्वेज है ना, बस उसको ध्यान रखिए। तो ये जो मैकेनिज्म है, अगर आप इस मैकेनिज्म में देखें, जो हमने पहले किया था बेटा, जब मेरे पास मान लीजिए एल्डिहाइड था, मैं इसकी रिडक्शन कर रही थी सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, सॉरी हाइड्राइड के साथ, तो बेटा 1 डिग्री अल्कोहल बन रही थी। अब देखिए, इसमें जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन इसमें रहेंगे। अगर मान लीजिए इसमें 3 कार्बन है तो इसमें भी कार्बन कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे, जो पहले किया था अभी, है ना। यस मैम। यस। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें देखें, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे इधर R ऐड हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ R ऐड हो गया, और ये जो O का क्या हुआ, ये H बना। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या करने वाले, बढ़ने वाले। हाँ, तब ये यूज किया जाता है जब आपने एल्डिहाइड और कीटोन से ऐसा अल्कोहल बनाना हो जिसमें कार्बन जो है वो ज्यादा हो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, मैं अभी वो दोबारा लिखकर बताऊंगी। मैंने ये कहा था ये दोनों HH भी हो सकते हैं, मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम होता है मिथेनॉल का फॉर्मेल्डिहाइड, ये याद रखिए। दोबारा जिन बच्चों को मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे ना जब हम अगला चैप्टर करेंगे उसमें कुछ रीजनिंग आती है, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड बोला जाएगा, तो आपको पता ही नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड किसको बोलते हैं, तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, जिसे मिथेनॉल बोलते हैं, उसे बोलते हैं। तो अगर अब मान लीजिए ये दोनों HH होंगे तो ये R होगा, क्योंकि R मतलब कम से कम एक कार्बन तो आएगा ही। तो अगर आप देखिए कौन सा अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री फॉर्मेल्डिहाइड से, 1 डिग्री। तो फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अब आगे देखते हैं, मान लीजिए एक R होता, एक H होता, मतलब ये होता RCHO, मतलब ये होता एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड भी एक एल्डिहाइड है पर उसमें एक ही कार्बन है। अब ये है कि एक से ज्यादा कार्बन वाला एल्डिहाइड हो, तो अब आप खुद सोचिए, एक तरफ R आएगा, एक तरफ H आएगा, तो एल्डिहाइड से, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है या 2 डिग्री बन रहा है या 3 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री। 2 डिग्री, है ना। अब आप कीटोन देख लें, यहाँ पे दोनों R होते, तो कीटोन से 1 डिग्री बनता है, 2 डिग्री बनता है या 3 डिग्री बनता है, 3 डिग्री। ठीक है ना बेटा। तो ये मैकेनिज्म है, बड़ा सिंपल सा है। देखिए, जो पहले मैकेनिज्म था उसमें 2-4 स्टेप थे, ये तो बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, तो इसको कर लीजिए। अब ये देखिए, वही चीज मैंने, हम ये जो 2 स्टेप्स है ना, ये एक साथ लिख देते हैं, 1 2। आप बुक में देखोगे तो उसमें अडक्ट भी बना हुआ है, अगर आप चाहें मैं वो दिखा दूंगी एनसीईआरटी की बुक पर, हम उतना नहीं जाएंगे, हम सीधा एक ही स्टेप में कर देंगे। मैंने एक ही स्टेप में किया क्या किया, RMgX किया, यहाँ पे R लगा दिया, तो ये बन गया RCH2OH। यहाँ पे R डैश ले लिया तो यहाँ पे R डैश आ जाएगा और वो OH बन जाएगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल बना मेरा। एक मिनट, सॉरी। और ये एल्डिहाइड से, और कीटोन से आप देख लीजिए 3 डिग्री। एक बारी इसको ऑब्जर्व कर लीजिए कि मैंने जो लिखा है ठीक लिखा है। अब लेकिन ध्यान रखिए, मैंने दोनों स्टेप एक साथ लिख दिए, और आप भी ऐसे ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच में अडक्ट बनता है, बुक में उन्होंने दिखाया हुआ है, पर आपको दिखाना नहीं है 12th में। हाँ, कभी बीच में आता है तो आपको वैसे पता होना चाहिए, चलो अडक्ट बनेगा। लेकिन मान लो आपको एक कन्वर्जन कर रहे हैं, सपोज मैं कह रही हूँ फॉर्मेल्डिहाइड को आप एसिटिक, सॉरी एसिटिक कह रही हूँ, इथेनॉल में कन्वर्ट करो, मतलब यहाँ पे CH3 कन्वर्ट करो, तो यहाँ CH3 होगा, CH3MgX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हम सीधा ये दिखा देंगे, हमें बीच का स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए, आपको ये समझ में आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से
1 डिग्री अल्कोहल बनता है, जितने भी एल्डिहाइड है उनसे 2 डिग्री बनता है। इसमें पिछला मेथड किया था ना बेटा, वो तो रिडक्शन था, उससे तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री ही बनता है। लेकिन अगर मान लो पेपर में कभी ऐसा आता है कि कोई एल्डिहाइड है और उससे आपको ज्यादा कार्बन वाला 2 डिग्री अल्कोहल बनाना पड़ता है, तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। ये समझ में आता है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. पढ़ लो एक बार इसे, क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है वो इतनी ही है। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले तो आप ये क्वेश्चन पहला पढ़ लीजिए, ये बुक का क्वेश्चन है एग्जाम्पलर, तो आप ये पढ़ लीजिए एग्जाम्पल। आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे इन्होंने कहा स्ट्रक्चर बनाइए, आयुपेक नेम भी लिखिए, किसका? प्रोडक्ट का, मतलब दोनों चीज के मार्क्स मिलेंगे, स्ट्रक्चर बनाने के भी और आयुपेक नेम के भी। ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। लेकिन अगर उन्होंने बाई चांस बोल दिया होता भाई प्रोडक्ट बताइए, फिर स्ट्रक्चर बना देते, नाम लिख देते, चल जाता सीबीएसई में, ठीक है, वैसे मत सोचिए। लेकिन अगर उन्होंने बोला हुआ है सिर्फ स्ट्रक्चर बनाइए, तो स्ट्रक्चर बना के भी नंबर मिल जाते। लेकिन इसमें दोनों चीजें बोली है। पहला बोला है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। अब वही बात है, किसी बच्चे को यही नहीं पता होगा कैटालिटिक रिडक्शन किसे बोलते हैं, तो वो कर पाएगा? मतलब मान लो उसे ब्यूटेनल पता है, ब्यूटेनल किसे? ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, अल का मतलब होता है CHO 5। कई बच्चे ना गलती क्या कर देते हैं, ब्यूटेनल दिखा ना, फिर अल दिखा, एक और कार्बन लगा दिया, तो बेटा इसमें 5 कार्बन हो गए। कहीं इसमें 5 कार्बन दिख रहे हैं? ब्यूट का मतलब तो कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। कहीं अगर कहीं मिथाइल वर्ड लिखा होता तो समझ में आता कि 5 कार्बन है, ब्यूट में 4 है। लेकिन इसमें इसका मतलब ये जो कोने पे है वही जो है CHO है। ब्यूटेनल इस तरह से मैंने नाम लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कैटालिटिक रिडक्शन। अब किसी बच्चे को पता ही नहीं होगा कैटालिटिक रिडक्शन किसे बोलते हैं, तो वो क्या कर पाएगा? तो कैटालिटिक रिडक्शन मैंने आपको बोला था, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, कैटलिस्ट मतलब कोई भी कैटलिस्ट, प्लेटिनम, निकल, प्लेडियम जो डाल दीजिए। तो इससे क्या बनेगा? ये जो आपका ये जो CHO है, ये क्या बन जाएगा? H2OH। CH2OH। और इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, Yes, ma'am. इसको मैंने अभी लिखा हुआ है, वो अगले पेज पे है। अभी पहले मैं यहां बता दूं। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। अब देखो किसी को इसकी नेमिंग नहीं पता, देखो प्रोप, पहले वर्ड रूट देखो, 3 कार्बन है, लगा दो। अब देखो और आगे कोई सफिक्स तो है नहीं, इन है, इन मतलब डबल बॉन्ड होगा, लगा दिया। अब और कुछ है यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हाइड्रोजन लगा दो एंड में। हाइड्रोजन तो बचा खुचा काम करना है कि जहां पे उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है बस। अब ये प्रोटीन की क्या कर रहे हैं? हाइड्रेशन। तभी मैं आपको बार बार बोल रही थी, आपको पता ही नहीं होगा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किसे बोलते हैं? एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब वाटर ऐड कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक जगह H आ जाएगा, एक जगह OH आ जाएगा। पर कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक? मार्कोनिक। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, मार्कोनिक कहता है रिच बिकम रिच, तो H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 प्रोपेन 2 ओल। नेमिंग हम बाद में भी करेंगे, एंड में अगर टाइम मिल जाएगा तो ये प्रोपेन 2 ओल बन जाएगा। अब बेटा इसके अगला देखो, सी पार्ट देखो, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब देखो वही मैंने आपको बोला, इसमें क्या कह रहे? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन मतलब आप चेक करिए ना, कौन सा? ओन से मतलब कीटोन है ये। मतलब मान लो स्ट्रक्चर नहीं पता, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया ये कीटोन है, और ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्ट चैप्टर अच्छे से किया होगा तो ये अच्छे से समझ में आएगा, और ये किया होगा तो इससे अगला समझ में आएगा। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस मतलब देखिए प्रोपेनोन, अगर मान लो कोई बच्चे को कहता है नहीं मुझे स्ट्रक्चर बताओ मैम दोबारा से, तो बेटा वर्ड रूट देखो, जो प्रोप, ब्यूट, हेक्स लिखा होता है। प्रोप है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। अब देखो कहीं आगे इन कार्बन को ना आप पेंसिल से 1 2 3 लिख दो। अब देखो कहीं पे कोई सफिक्स वगैरह मतलब या प्रीफिक्स वगैरह है, कोई सब्स्टिट्यूएंट? सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये लास्ट में ओन है, मतलब कीटोन। और कीटोन कोने पे नहीं होता, बीच में होता है हमेशा। डबल बॉन्ड O कर दो।
बस, बाकी तो और कोई है नहीं यहाँ पे, तो CH3। इसमें क्योंकि कीटोन के लिए एक ही पोजीशन पॉसिबल हो सकती है, तो इसलिए मैंने आगे 2 ओन नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि तो प्रोपेनोन। अब इसका रिएक्शन क्या करना है हमने, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय, तो मैं इसको बेटा एक ही स्टेप में लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, मैंने आपको बताया था कि भाई मैंने ये लिख दिया भाई, किसके साथ कर रही हूँ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय वाटर हाइड्रोलिसिस। तो बेटा आपको पता है क्या होगा, मैं इसी को रब करके बता देती हूँ, दूसरे कलर से कर देती हूँ इसे रब कर देती हूँ, तो बेटा ये हट जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा H और इधर आ जाएगा ये R। यहाँ पे R किसके बराबर है, CH3 के बराबर है। तो इसमें हम लंबी चेन चुनेंगे, ऐसी चेन चुनेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता हो। फंक्शनल ग्रुप है OH, इसे सर्कल कर लो, मतलब इसके कार्बन को हम छोड़ नहीं सकते हैं। 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। तो नेमिंग हम नहीं तो दोबारा करेंगे बाद में। तो ये आपका जो है, आपका ये बनेगा 3 डिग्री बनेगा ना भाई, हाँ 3 3 डिग्री डिग्री, कीटोन के केस में। हाँ कीटोन से 3 डिग्री। तो ये मैंने वही चीज लिखी हुई है, ये हिंट लिख दिया, मार्कोनिकॉफ रूल जो है फॉलो हो रहा है, ये मैंने अपने लिए हिंट लिखा है। ऐसे ही आप भी लिख सकते हैं कि भाई ये हाइड्रेशन हो रही है, तो अगर आप आराम आराम से याद करेंगे तो याद होगा। जैसे अभी मैंने बता दिया है, ये कॉल कटेगी तो दोबारा रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रही हूं मैं, और कई बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो ही नहीं कर पाते, उनको लगता है पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गए, बिकॉज मोस्टली लगभग 50% ऐसे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी बिल्कुल भी देखते नहीं है। उनको लगता है कि भी एनसीईआरटी में कुछ था ही नहीं, तो वो देखते ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं लगता। या वो ये कह देते हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी बात करें, हमें ना एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही। आज समझ कैसे आएगी, अगर समझ तो तब आएगी ना जब आप किसी को जानेंगे। तो ये भी एक तरह का पर्सन ही है, बुक भी अगर देखा जाए। तो अगर आप किसी बंदे के बारे में आप क्या देखकर जजमेंट ले लेंगे कि अच्छा ये मुझे एक बार मिलेंगे, मे बी आपकी जजमेंट गलत भी हो सकती है। तो जब तक आप उससे 2-4 बार जानेंगे नहीं, तभी तो जान पाएंगे कि ये बंदा कैसा है। एक बार में तो नहीं पता लगता। आप ये कह सकते हैं शायद ये रूड हो या ये बिल्कुल बेकार बंदा है, लेकिन 2-3 बार जब मिलते हैं तो आप कहते हैं बुक में से 99% इसी में से ही आएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहले तो मुझे 5 कर लेते हैं। पहले आप देखिए कि आपसे जो है आप सोचिए, रिड्यूसिंग एजेंट है पूरे चारों चैप्टर में, क्योंकि आपका कोर्स तो बहुत सिंपल सा है, कौन सा आपने बहुत सारा कुछ करना है, एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है लगभग उतना। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, चलिए अब मैं बताऊं इसका आंसर, अगर आपने सोच लिया हो, या 2 मिनट और दूं। पहले में मार्कोनिको एडिशन होगा। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि अभी रुक जाओ। देखिए पहले वाले में आप पहले सोचेंगे, देखिए मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि आंसर तो आप लोगों को पता लग गया, लेकिन किस तरह से सोचा मैंने, तो ये अल्कीन है, इसमें वाटर ऐड होगा, अल्कीन में वाटर ऐड होगा। अगर आप तरीके से लॉजिकली पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा अल्कीन का पानी के साथ क्या होगा, ऐड होगा वाटर। अगर आपने रट्टाफिकेशन जो बिना दिमाग लगाए हुए, सिर्फ मैं ये कह रही हूँ आपने याद करना है, पर मैं ये नहीं कह रही बिना दिमाग के कि रट्टा लगा लिया, ठीक है। तो आपने रट्टा नहीं लगाना है, आपने सिंपल आधा घंटे पहले बता दियो, आपने रट्टा नहीं लगाना है, आपने सिर्फ ये देखना है अल्कीन है, अल्कीन का पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो अगर आपने रट्टा नहीं लगा